तमिलनाडु में पिछले महीने मैंने एक मुद्दे को बहुत प्रमुखता के साथ एबीसी हिंदी पर उठाया था, जिसमें मैंने बताया था कि कैसे 2500 ईसाई परिवारों ने 100 हिंदू परिवारों को एन पंचम पट्टी में प्रसादम करने की अनुमति के खिलाफ अदालत तक की लड़ाई लड़ी। जब मद्रास हाईकोर्ट ने बकायदा हिंदू परिवारों को ये इजाजत दी कि आप उस ग्राउंड में जाकर अपना प्रसादम जो है, आपकी परंपरा जो है उसको निभाइए, जहां पर आपके खिलाफ विरोध हो रहा था, और इसके लिए बकायदा पंचम पट्टी का जो जिला प्रशासन था, जो पुलिस थी तमिलनाडु सरकार की, उसको आदेश किया गया था। आदेश में कहा गया था कि ये आपकी जिम्मेदारी होगी कि ये जो प्रसादम करने वाले हैं, ये जो हिंदू परंपरा को निभाने वाले लोग हैं, इनकी सुरक्षा आपको करनी है। लेकिन जिस दिन ये प्रसादम की परंपरा वहां निभाई जाने वाली थी, उस दिन इन ईसाई परिवारों ने एन पंचम पट्टी में एसडीएम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर दिया और भीड़ एकजुट कर कर हिंदुओं को उस प्रसादम की प्रक्रिया करने से, उस परंपरा को निभाने से रोक दिया। और इस तरह तमिलनाडु के प्रशासन ने, तमिलनाडु की सरकार ने एक हाईकोर्ट के आदेश को सीधे तौर पर फाड़कर फेंक दिया। आज मैं ये बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि करीब 1 महीने पहले मैंने ये मुद्दा उठाया था और अभी फिर एक ऐसे ही मुद्दा आया है। एग्जैक्टली। मद्रास हाई कोर्ट ने श्रद्धालुओं को, हुआ क्या कि श्रद्धालुओं को सुब्रमण्य मंदिर जाना था। अब सदियों से ये मंदिर है तो वैसे 6th सेंचुरी का, पर इस मंदिर की जो ट्रेडिशन है इसके अंदर ये था कि जहां मंदिर है नीचे के स्थल पे, वहां पे ये लोग अपना दीप जलाते थे। लेकिन ट्रेडिशनली जब 6th सेंचुरी की बात करें तो लोग हिल टॉप पर दिया जलाया करते थे। दीपथून तो जिसको कहा श्रद्धालुओं जाता ने है। बोला कि इस बार, हाँ एग्जैक्टली, इस बार हमें ऊपर जाके दीप जलाना है। मद्रास हाई कोर्ट से परमिशन ले ली गई। मद्रास हाई कोर्ट ने ये भी बोला कि आप अपने साथ पुलिस सिक्योरिटी ये भी लेके जाइएगा। कोर्ट की तरफ से पूरी समर्थन आ गई, बट ये भी कि सरकार ने सेक्शन 144 लगा दिया। इसका मतलब उन्होंने पॉज कर दिया इस ऑर्डर के ऊपर और बोला कि कोई भी नहीं जाएगा उस मंदिर की तरफ। फिर भी इस ऑर्डर को आगे ले जाके श्रद्धालु गए, लेकिन आप मानेंगे वहां पे लोगों को रोका गया, मारपीट होने लगी और श्रद्धालुओं को दबे पांव फिर से वापस आना पड़ा। क्यों? क्योंकि डीएमके की सरकार ने बोला कि ऊपर मस्जिद है। एग्जैक्टली ये सबसे बड़ा मुद्दा है हाँ, जो लोग खुलकर नहीं बता रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि डीएमके सरकार सनातन विरोधी हो गई है, डीएमके सरकार संविधान विरोधी हो गई। ये बात सच है, लेकिन ये क्यों हुई है? इसकी वजह कोई नहीं बता रहा है कि भाई जिस तमिलनाडु में 89% 89% हिंदू आबादी है, उस 89% हिंदू आबादी में एक हिंदू परंपरा को निभाने से ये सरकार क्यों रोक रही है? इसके पीछे की जो सबसे बड़ी वजह है वो लोगों को समझनी चाहिए, क्योंकि सरकार का जो मुखिया है, हुँ, जो डीएमके सरकार के मुख्य कुर्सी पर बैठा हुआ है, जो एमके स्टालिन है, जो उनके बेटे उदयनिधि स्टालिन है, इनकी जो मानसिकता है, ये हिंदू विरोधी मानसिकता हो चुकी है। इनकी जो मानसिकता है, ये सनातन विरोधी मानसिकता हो चुकी है। और देखिए, ये बात तो जग जाहिर है। उदयनिधि स्टालिन ने खुले तौर पर कहा था कि हम सनातन को एरेडिकेट कर देंगे, नष्ट कर देंगे, डेंगू मलेरिया की तरह। आप उस सरकार से ये उम्मीद भी कैसे कर सकती हैं कि वो अपने प्रदेश में या राज्य में किसी सनातनी परंपरा को होने दे? लेकिन यहां पर सिर्फ सनातनी परंपरा का सवाल नहीं है, यहां पर संविधान का भी विरोध हुआ है। अब तक तो आप जो तमाम घटनाएं देखती थी वो ये रहती थी कि देखिए तमिलनाडु में या केरल में हिंदू परंपराओं को नहीं निभाने दिया जा रहा है, हालांकि वो भी संवैधानिक अधिकार रहते हैं। लेकिन अपने लोकतंत्र की जो 3 सबसे बड़ी इकाई हैं, उनमें न्यायपालिका है, उसमें व्यवस्थापिका और कार्यपालिका है। न्यायपालिका सर्वोच्च होती है और उसके आदेश को हर कोई मानता है और यही संविधान भी है। लेकिन हुँ, तमिलनाडु में ये दूसरा मामला आया है, यही मैं आपको बता रहा हूं। पहले एन पंचम पट्टी में हुआ, जहां अदालत के आदेश को हुँ, सीधे दरकिनार कर इन्होंने हिंदू परंपराओं को रोका। एग्ज़ैक्टली। दूसरी बात, अब यहां पर हो रहा है, मदुरई में हो रहा है, सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर में हो रहा है। सवाल ये उठ रहा है प्रॉब्लम सिर्फ इतनी ही नहीं है। कि अब तक जो पूरा विपक्ष चिल्लाता था हाँ, कि संविधान खतरे में है, विपक्ष चिल्लाता था लोकतंत्र खतरे में है, तो भाई अब क्या हो गया? अब ये विपक्ष क्यों नहीं चिल्ला रहा है कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है? तमिलनाडु तो आदेश सीधे जो अदालत का है, वो पूरा फाड़ के फेंक रहा है।
बोला गया कि इतने दिन के लिए अगर हिंदू जा रहे हैं तो तुम रुक जाओ। ये सिर्फ जितने भी ऑर्डर्स लगे ये मुस्लिमों ये हिंदुओं पर ही लगे मेनली। ये अरसों से करते आ रहे हैं। एमके स्टालिन पूरा हिंदुत्व का जो वर्चस्व है उसको कंप्लीटली हटाने की कोशिश कर रहे बिल्कुल हैं। देखिए आरएसएस पे इन लोग ने बैन लगाना शुरू कर दिया, शाखाओं को रोकना शुरू कर दिया। हिंदी सॉन्ग्स, हिंदी होर्डिंग्स, हिंदी लैंग्वेज तक से इतनी घृणा है इनको और इनके बेटे कि पूरी तरीके से खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। और अब ऐसा कुछ सामने आ गया। इतना ही नहीं, जब बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट ने आवाज उठाने की कोशिश की, उनको अरेस्ट के लिए डाल दिया। ऐसे तो राहुल गांधी पार्लियामेंट के बाहर हमेशा खड़े हो जाते हैं। बिहार इलेक्शन के टाइम कहते हैं कि गोदी मीडिया है, मोदी एग्जिट पोल है। तो इन सारे स्टेटमेंट पे फिर हम राहुल गांधी को भी अंदर करना शुरू कर दें। देखो होता क्या है ना, आप इस बात को समझिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। कई लोग सवाल करते हैं कि भाई वहां 89% हिंदू आबादी है, जैसे केरल में 56% हिंदू आबादी है, 26% वहां पर आपके ईसाई हैं और फिर 18% आपके मुस्लिम है, 26% मुस्लिम, 18% ईसाई। ये तमाम चीजें हैं। यही चीज तेलंगाना में 80% हिंदू आबादी है, 85%। तो वहां की जो सरकारें हैं वो हिंदू विरोधी फैसले क्यों लेती हैं, आप इस बात को समझिए। क्योंकि ये वहां के लोगों के मन में ये डर बैठाना चाहते हैं कि अगर आप हमारे खिलाफ जाने की कोशिश भी करोगे, अगर आप हमारा विरोध करने की कोशिश भी करोगे, तो इस बात को याद रखना कि हम किस हद तक जा सकते हैं। हम आपकी परंपराओं को नष्ट कर सकते हैं, हम आपके धर्म को नष्ट कर सकते हैं, हम आपकी रीति रिवाज को तबाह कर सकते हैं। ये एक संदेश देने की कोशिश कर रहा है तमिलनाडु। और देखिए तमिलनाडु में जो हो रहा है, मैं तमिलनाडु की सरकार को कह रहा हूं, ये भारत को भी कहीं ना कहीं तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये तमिलनाडु को लेकर कई बार ऐसी बातें कर चुके हैं, हमें स्वायत्तता चाहिए। यानी ये कहते हैं कि आप तमिलनाडु को सिर्फ भारत का एक राज्य मानिए, लेकिन ना वहां पर आपका कोई कानून चलेगा, ना वहां पर आपका कोई झंडा चलेगा, ना वहां पर आपका कोई संविधान चलेगा। ये इस तरह की स्वायत्तता की मांग करते हैं। जाहिर सी बात है इसके पीछे विदेशी ताकतें भी हैं, और इन विदेशी ताकतों ने एमके स्टैलिन हो, उदयनिधि स्टैलिन हो या डीएमके के नेता हो, इनको अपना हथियार बनाया है। और अब ये एन पंचमपट्टी से लेकर सुब्रमण्य स्वामी मंदिर तक इन जैसे हालातों को खड़ा करते हैं। देखिए वहां पर जो सिकंदर बदूशा की दरगाह है, ये जो दीप थून स्थान है जहां पर ये दीपम जलाने से रोका गया है, ये उससे 50 मीटर दूर है। लेकिन इनका क्या कहना है कि अगर वहां पर दीपम जलाया जाएगा तो जो कम्युनल हार्मनी है, जो सामाजिक सौहार्द है, वो बिगड़ेगा। क्यों बिगड़ेगा? इनको ऐसा क्यों लगता है कि जो दरगाह के अनुयायी हैं, जो मुस्लिम हैं, वहां पर अगर हिंदू दीप जलाने जाएंगे तो उन पर पत्थर बरसाया जाएगा, अगर हिंदू दीप जलाने जाएंगे तो उन पर लाठी बरसाई जाएगी, उन पर बम गोली दागी जाएगी। क्योंकि इन्हें इस तरह की मानसिकता का बनाया गया है। अगर सरकार को ऐसा लगता है कि सरकार इन्हें नहीं रोक सकती है, तो भाई सेंट्रल का आह्वान करना चाहिए, हमारी आर्मी जाएगी, हमारी आर्मी देखेगी। लेकिन ये इन चीजों को, इन जिहादों को, इस तरह के तथ्यों को बढ़ावा देते हैं। आप देखिए राम मंदिर पर ये सिर्फ अभी का नहीं हो रहा है, आप इस बात को देखिए 2 नवंबर साल 1990 जब राम मंदिर जन्मभूमि पर कार सेवक गए थे तो उन पर गोलियां चलाई गई थी, उन्हें रोका गया था। आप इस बात को देखिए कि जब राम भक्तों पर गोली चलाई जा सकती है, तो क्या तमिलनाडु के इस मंदिर में हिंदुओं को अगर किसी से खतरा है तो आप लगाइए लाठीचार्ज, उन पर कीजिए ना, जो पत्थर बरसाने की साजिश रचते हैं। आप हिंदुओं को क्यों रोकेंगे? कल को मुझे किसी मंदिर में जाना है, मंदिर के बगल में मस्जिद है, तो आप तो कहेंगे भाई ये तो एक परंपरा बन जाएगी कि हर मंदिर के बगल में मस्जिद बनाओ, हिंदुओं को आना रोक दो। गजवाए हिंद बनाने की पूरी साजिश है। पहली बार नहीं हुआ है ना सर, तमिलनाडु में से पहली बार नहीं हुआ। कोयम्बटूर जैसे जो एरियाज है इन सब में 2-3 अगर आप डिस्ट्रिक्ट एक साथ ले लेंगे तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि दशहरा का टाइम हो गया या फिर लोग अपनी रथ यात्रा अगर वगैरह करते हैं, तो अगर माइनॉरिटी वाले एरिया से वो रास्ता होके जाता है तो गवर्नमेंट परमिशन नहीं देती है। हिंदू खुलकर अपने धर्म का प्रचार कर ही नहीं सकते, सेलिब्रेट कर ही नहीं सकते। तमिलनाडु में ये सच्चाई है। और अगर आप आपको बहुत कम केसेस मिलेंगे जहाँ पे मुस्लिमों को बोला गया है कि आप यहाँ पे रुक जाइए क्योंकि हिंदुओं का एरिया है, उनको नहीं बोलते। पर हिंदू अगर रथ यात्रा निकाल रहे, हिंदू अगर दुर्गा माँ की मूर्ति निकाल रहे, तो इन सब चीजों पे हमेशा एक स्ट्रेन ऑर्डर लगाती है एमके स्टालिन की गवर्नमेंट, और हमेशा इन सारे कम्युनल हार्मनी में हिंदुओं को ही सहना पड़ता है। मैं आपको आज एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे रहा हूँ एबीसी हिंदी में, और शायद आप देखिएगा कि आने वाले दिनों में मेरा ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं सच भी साबित होगा। मुझे अब संदेह हो रहा है इन जो सरकारों के मुखिया हैं
जिन्होंने हिंदू मुखौटा पहना हुआ है। दरअसल ये हिंदू नहीं है, ये जिहादी मानसिकता से लिप्त हो चुके हैं और किसी विदेशी ताकत के इशारे पर भारत पे काम कर रहे हैं। बीते दिनों हमने तेलंगाना के मुख्यमंत्री का वो स्टेटमेंट देखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि भाई हिंदुओं में 3 करोड़ भगवान है, पता नहीं कौन-कौन से भगवान है, चिकन खाने वाला भगवान अलग, फिर वो कहते हैं कि शादीशुदा वालों का भगवान अलग, बिना शादीशुदा वालों का भगवान अलग। इस तरह की बातें कर रहे हैं। इससे पहले ये क्या कहते हैं? इससे पहले इन्होंने खुद कहा था, कांग्रेस मतलब मुस्लिम, मुस्लिम मतलब कांग्रेस, सिर पर जालीदार टोपी लगाते हैं। अभी हाल ही में एक फैसला भी आया है, मैं आपको बता रहा हूं, जितेंद्र साहनी का, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया है, जो लोग संबंधित है इससे जानते होंगे। जितेंद्र साहनी क्रिश्चियन धर्म अपना चुका था, लेकिन क्रिश्चियन धर्म अपनाने के बाद भी वो सार्वजनिक जीवन में अपने आप को हिंदू दिखाता था और यहां तक कि दलित आरक्षण का लाभ भी उठा रहा था। जब उसके खिलाफ जांच हुई, मामला अदालत पहुंचा, तो हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि देखिए अगर आप क्रिश्चियन अपना चुके हैं या आप क्रिश्चियन धर्म का पालन कर रहे हैं, माफ कीजिएगा, क्रिश्चियन धर्म का पालन कर रहे हैं, तो आपको कहीं से भी आरक्षण का अधिकार नहीं मिलेगा। इसी तरह ये जो सरकार की कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, कोई हिंदू धर्म का मुखौटा पहना हुआ है और कोई कुछ, ये असल में हिंदू धर्म के अनुयायी नहीं है। ये एक विशेष जिहादी मानसिकता के हैं जो मुखौटा पहनकर जनता को बरगलाते हैं। देखिए होता क्या है कि अगर दूसरे धर्म का व्यक्ति इस तरह के आदेश देगा तो संदेह संदेह निकलता है, लेकिन ये रणनीति बदल गई है, यानी कि आपके रंग में रंग जाए और फिर विरोध करें। यही कर रहे हैं एमके स्टालिन, यही कर रहे हैं आपके पिनरई विजयन, यही कर रहे हैं आपके रेवंत रेड्डी और सिद्धारमैया, यहाँ तक कि सुखविंदर सुक्खू हाल ही में बोलते हैं राधे राधे नहीं कहना। इस तरह की बातें हो रही हैं। मुझे लगता है इस तरह की बातों पर सीधे तौर पर जो केंद्रीय सरकार है, जो सुरक्षा बल है, उन्हें संज्ञान लेना पड़ेगा।